आदित्य एक शांत और विचारशील व्यक्ति था। उसे किताबों से प्यार था और वह अक्सर अपने जीवन के बड़े सवालों का उत्तर ढूंढने में व्यस्त रहता था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य कुछ बड़ा करने का था, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह अकेला था। वह अपने जीवन को एक मिशन की तरह जीता था, बिना ये जाने कि एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसकी जिंदगी की कहानी बदल देगा। वहीं सिमा एक खुशमिजाज लड़की थी। वह संगीत से बहुत प्यार करती थी और उसका जीवन हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। सिमा के पास लोगों को हंसाने और उनके दुखों को दूर करने की अद्भुत कला थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मजाक करती और जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करती। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था जिसे वह कभी समझ नहीं पाई। उसे लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन वह अपने रास्ते को खोजने के लिए हमेशा संघर्ष करती रही थी। एक दिन उनकी मुलाकात एक साझा मित्र के माध्यम से हुई। आदित्य और सिमा दोनों एक किताब क्लब के सदस्य थे, जहां पर हर महीने किसी एक किताब पर चर्चा होती थी। जब सिमा ने पहली बार आदित्य को देखा, तो उसे लगा कि वो बहुत गंभीर और गहरे विचारों वाला व्यक्ति है। आदित्य ने भी सिमा को देखा, लेकिन उसकी मुस्कान और हंसी ने उसे थोड़ा चौंका दिया। वह सोचने लगा कि क्या इस लड़की के पास अपनी जिंदगी के बारे में कोई गंभीर विचार हैं या ये सिर्फ मस्ती में जी रही है। क्लब की बैठक में सिमा ने आदित्य से पहली बार बात की। आदित्य को सिमा का खुला अंदाज और मजाकिया व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वह सिमा से धीरे धीरे बातचीत करने लगा और पता चला कि सिमा का दिल भी उतना ही गहरा था जितना आदित्य का। सिमा ने आदित्य को अपने विचारों और सपनों के बारे में बताया और आदित्य ने उसे अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में बताया। दोनों के बीच एक अजीब सी कनेक्शन महसूस होने लगी। समय के साथ आदित्य और सिमा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगे। सिमा ने देखा कि आदित्य का दिल सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ था, जबकि आदित्य ने महसूस किया कि सिमा में जिंदगी को जीने की एक अलग ही कला थी। यह अलग अलग व्यक्तित्वों का मिलन एक सुंदर सामंजस्य में बदलने लगा। एक दिन जब वे पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, आदित्य ने सिमा से कहा, तुम्हारा हंसना मेरे लिए एक अजनबी गाने जैसा है। जब भी तुम हंसती हो, लगता है जैसे मेरा दिल भी खुश हो जाता है। सिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसे गंभीर व्यक्ति को हंसते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है जैसे तुमने अपनी दुनिया को छोड़ दिया है और इस पल में खो गए हो। ये छोटी सी बातचीत दोनों के दिलों के बीच एक नई समझ और प्यार की शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद आदित्य और सिमा एक दूसरे के करीब आ गए। वे अपने विचार, सपने और उम्मीदें एक दूसरे से साझा करते थे। सिमा ने आदित्य को बताया कि वह किसी दिन एक बड़ा संगीतकार बनना चाहती है, जबकि आदित्य ने सिमा को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताई। वह चाहता था कि उसका जीवन एक उद्देश्य से भरा हो और वह किसी खास काम के लिए जाने जाए। हालांकि दोनों के जीवन के उद्देश्य अलग थे, लेकिन उनका प्यार एक जैसा था। वे एक दूसरे को प्रेरित करते थे और दोनों जानते थे कि चाहे वे कितने भी अलग हों, उनका प्यार उन्हें हमेशा एकजुट करेगा। ये प्यार था जो उन्हें एक दूसरे के सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत देता था। आखिरकार एक दिन आदित्य ने सिमा से कहा, सिमा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पल में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आदित्य। और यह प्यार सिर्फ आज का नहीं, बल्कि हमेशा का है। उनकी यह कहानी एक प्यार की साधारण लेकिन गहरी दास्तान बन गई, जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी और जीवन को समझने, जीने और एक दूसरे के साथ साझा करने का सच्चा अर्थ पाया। आदित्य और सिमा की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में, किसी भी रास्ते पर और किसी भी